युद्ध का आज 27वां दिन है और इस बीच दोनों का बड़ा दावा यानी रूसी और यूक्रेनी सेना का। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक बार फिर हम आपको बता रहे हैं, युद्ध से जुड़ी हुई है, जहां 100 विदेशी लड़ाकू के मारे जाने का ये दावा किया जा रहा है। ये युद्ध की स्थिति है जहां यूक्रेन युद्ध में रूस का इस वक्त सबसे बड़ा दावा। और उनका कहना है, रूसी सेना का कहना है, रूसी सैनिकों का ये दावा है कि हमने 100 लड़ाकू को मार गिराया है। ये बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा नुकसान है यूक्रेनी सैनिकों के लिए। हर मोर्चे पे वो डटे हुए हैं, लेकिन डटने के बावजूद भी जो परेशानियां, जो चुनौतियां उनके सामने हैं, वो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाती है। और अब चुनौती सिर्फ ये नहीं कि रूसी सैनिकों से निपटना है, चुनौती ये भी कि जहां जहां भी इमारतों में आग लगे वहां से रेस्क्यू करके लोगों को निकालना और फिर उस इलाके को सेव करना। कीव को लेकर सबसे ज्यादा चुनौती इस वक्त बनी हुई है। यूक्रेन का दावा है कि मारिउपोल में रूस ने वैक्यूम बम तक बरसाने शुरू कर दिए हैं। थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर वैक्यूम बम या एरोसॉम बम के नाम से मशहूर ये एक ऐसा बम है जो बहुत बड़े इलाके को तबाह कर सकता है, जिसे आमतौर पर रॉकेट लॉन्चर के जरिए छोड़ा जाता है। लॉन्चिंग के बाद ही इसके अंदर के कण एक्टिवेट होते हैं, जो आसमान की तरफ जाने के बाद खास तरह के केमिकल से मिलकर बादल बना देते हैं। मतलब लॉन्चर से छूटने के बाद रॉकेट से एक खास तरह का बादल बनता है, फिर बम अपना काम शुरू करता है, अपने टारगेट पर आग पैदा करता है। ऐसी आग जो पूरे इलाके में ऑक्सीजन को सोख लेती है और ऑक्सीजन खत्म होने के कारण ऐसा वैक्यूम बनता है कि घरों की छतें, दुश्मनों के बंकर या मजबूत इमारतें तक ढेर हो जाती हैं। ऐसी गर्मी पैदा होती है कि जिसकी चपेट में आने वाले हर इंसान के शरीर में भाप बनकर हवा में वो उड़ जाता है, यानी कि वो आदमी का नामो निशान तक मिट जाता है। माना जा रहा है कि मारिउपोल में अभी रूस ने अपने इन बमों का इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन थर्मोबैरिक लॉन्चर का वीडियो जारी कर यूक्रेन को चेतावनी देने की कोशिश जरूर की गई है। और इधर आखिर कीव पर पुतिन की सेना कब्जा क्यों नहीं कर पा रही है? क्या वजह है जिसके चलते कीव रूसी सेना की पहुंच से दूर है? आइए जानिए। कीव के बचे रहने की कई वजह हैं। यूक्रेन की सेना का जबरदस्त प्रतिरोध तो है ही, साथ ही वो राज भी है जो कीव को अब तक बचाने में कामयाब रहा है। ये एक ऐसा राज है जिसकी बुनियाद सोवियत रूस के दौर में रखी गई थी। कीव शहर के नीचे सुरंगों का एक ऐसा जाल बना हुआ है जिनमें शहर के लोग और यूक्रेनी फौजी महीनों तक छिपकर रूस के खिलाफ जंग जारी रख सकते हैं। ये सुरंगों की एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें लोग भटक भी सकते हैं, लेकिन इस भूल भुलैया को जानने वाले इस सुरंग में एक जगह से घुसकर शहर के दूसरे हिस्से से बाहर निकल सकते हैं। फिलहाल इन सुरंगों का इस्तेमाल शहर के पानी की निकासी के लिए किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इन सुरंगों को जानने वाले जानते हैं कि यहाँ सालों पहले रूसी सेना के वो बंकर भी मौजूद हैं जिनमें आसानी से छिपा जा सकता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन का दावा है कि उसने राजधानी कीव और अपने नागरिकों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर दिया है। यूक्रेन सरकार के मुताबिक रूसी हमले से बचने के लिए उसने कीव में 3000 बॉम्ब शेल्टर बनाए हैं। यूक्रेन में पूर्वी यूरोप का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अंडरग्राउंड नेटवर्क मौजूद है। शहर की मेट्रो के 52 में से 47 सब स्टेशनों को भी बॉम्ब शेल्टर में तब्दील कर दिया गया है। इन बंकरों में हजारों लोग छिपकर महफूज रह सकते हैं। नीपर नदी के नीचे बनी एक मेट्रो लाइन के जरिए भी शहर के दोनों हिस्से आपस में जुड़े हैं। यानी जब कीव सोवियत रूस का हिस्सा था तभी से किले के तौर पर तैयार किया गया था। ऊंची ऊंची इमारतों, चौड़ी सड़कों और बड़े बड़े पार्कों वाला कीव सिर्फ यूक्रेन देश की राजधानी नहीं बल्कि रूस की संस्कृति का हिस्सा है। रूस और यूक्रेन की साझी संस्कृति का ये केंद्र अब तबाह हो रहा है और उसे वही उपाय बचा रहे हैं जो शीत युद्ध के दौर में कीव के नागरिकों को बचाने के लिए सोवियत रूस ने तैयार किया था। और खुद ही खड़े किए गए किलों को रूस तोड़ नहीं पा रहा। भले ही बमबारी और मिसाइलों से कीव बर्बाद हो रहा है, लेकिन परम सत्य ये है कि जब तक कीव पर रूस का कब्जा नहीं होगा, पुतिन का यूक्रेन प्लान अधूरा रहेगा। और इस
वक्त बड़ी खबर मारियोपोल से है। उस मारियोपोल से जहां स्टील प्लांट को ध्वस्त किया गया, एक के बाद एक बम बरसाए गए। अभी भारी तबाही की तस्वीरें मारियोपोल से ही निकलकर सामने आ रही है और ये कहा जा रहा है कि 45,000 ऐसे लोग हैं मारियोपोल से जो कि पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। उनके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तस्वीरें भी आपके सामने लगातार हम बार-बार दिखा रहे हैं मारियोपोल की, क्योंकि आज ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है मारियोपोल की, वो तस्वीर है जहां पे स्टील प्लांट में ब्लास्ट किया गया, वहां बम गोले बरसाए गए और उसके बाद ये भारी तबाही की तस्वीर आपके सामने। और इन्हीं तस्वीरों को देखने के बाद, हालांकि पहले से भी लोग पलायन कर रहे हैं, लेकिन अब ये आंकड़ा सामने आया है कि 45,000 तकरीबन लोग मारियोपोल से पलायन करने को मजबूर है। वो पड़ोसी देशों में जाकर शरणार्थी बनने के लिए मजबूर हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं रहना चाहते। वो मारियोपोल ही नहीं, यूक्रेन के किसी भी इलाके में इसलिए नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि 27 दिन गुजरने के बाद भी अगर युद्ध की यही भयावह स्थिति बनी हुई है तो अब सीधे उनकी जान पे बन रही है।